बात कर रहे थे किसकी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के लिए हमारे टोटल पार्ट 8 आने हैं, उसमें से ये सेकंड लास्ट यानी कि 7वां पार्ट रहेगा। और जैसे ही आपका 8वां पार्ट भी यहाँ पे आ जाएगा तो भाई साहब उसको एक वीडियो के रूप में आपको प्रेजेंट कर दिया जाएगा। जिस तरीके से आपके ब्लैक बुक के मैराथन के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है ना, ऐसे ही पार्ट्स बाय पार्ट्स हम जो है ले लेते हैं अपने लूसेंट को भी, और फिर साथ में है ना क्या करेंगे, लूसेंट के लिए भी एक हम मैराथन का जो है प्लेलिस्ट का पदार्पण एक तरीके से कर देंगे, और उसमें जो है आपके मैराथन में के रूप में मतलब कंबाइन करके उसको डालते रहेंगे। ठीक है, ओके। तो इसी बात के साथ जो है पार्ट नंबर 7 की शुरुआत यहाँ पे करते हैं। तो अ सब्सटेंस विच इज़ यूज टू किल एन इंसेक्ट, उसको इंसेक्टिसाइड बोलते हैं। मतलब साइड मतलब मृत्यु होता है। ठीक है, बहुत बार हम इसका डिस्कशन कर चुके हैं। ओके, इंसेक्ट मतलब छोटे जीवों की मृत्यु, यानी कि कीटनाशक जो दवाइयाँ होती हैं जिनको खेतों में एक तरीके से डाला जाता है छोटे जीवों को नष्ट करने के लिए, जो हमारी खेती के लिए हानिकारक एक तरीके से होते हैं। A substance which is used to kill a germ, जर्म को मारने वाली दवाई को कहते हैं जर्मिसाइड। ठीक है, ओके, रोगाणुनाशक बोल सकते हो। A substance which prevents wound from germs, उसको एंटीसेप्टिक कहते हैं। मतलब कहने का क्या है कि प्रिवेंट करता है, जो हमें प्रेजेंट से प्रिवेंट्स। बीच बीच में तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, इसका कहने का मतलब है कि प्रिवेंट करता है जो वाउंड से हमें जो जर्म्स होते हैं उनसे। तो एंटीसेप्टिक हम उसको बोलते हैं, रोगाणु रोधी आप इसको बोल सकते हो। एक सब्सटेंस होता है जिसको हम क्या करते हैं, मतलब घाव पे हमने कोई दवाई लगा दी, ठीक है, तो हम एंटीसेप्टिक बोलेंगे उसको। स्वेलिंग ऑफ अ बॉडी, उसको इन्फ्लेमेशन बोल सकते हैं। सूजन हम उसको बोलते हैं, बोल सकते हैं नहीं बोलते हैं। आपको चाहिए है तो आपका 3D लर्निंग एकेडमी और स्किल IQ एजुकेशन दोनों पे आपका डाल दिया जाएगा। ठीक है, ओके सर। तो अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ, उसको ऑब्स्टेट्रिशियन बोलते हैं, प्रसूति विशेषज्ञ बोल सकते हैं आप उसको। पर्सन की जगह आपका डॉक्टर भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। आ स्पीच और स्टेटमेंट विच इज़ डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, उसको एक्सटेम्पर बोलते हैं। ये आपका जो है क्या होता है, एक ऐसा स्पीच होता है जो बिना तैयारी के दिया जाता है। ठीक है, ए पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन बोन डिजीज, उसको ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। ऑर्थोपेडिस्ट कौन होता है, जो हड्डी रोग विशेषज्ञ होता है। ठीक है, ओके। A woman who is a specialist in reproductive organs, उसको गायनाकोलॉजिस्ट बोलते हैं। गायनाकोलॉजिस्ट एक वुमेन हो सकती है, ठीक है, एक वुमेन हो सकती है, और वो जो है क्या है, वो जो है जो भी स्पेशलिस्ट होती है वो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, अ पर्सन हु इज अ स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, कार्डियोग्राफी एक प्रोसेस होती है जिसके तहत कार्डियोलॉजी जो है एक प्रोसेस होती है जिसके तहत कार्डियोलॉजिस्ट इलाज करते हैं। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन नर्व सिस्टम, उसको न्यूरोलॉजिस्ट एक तरीके से बोलते हैं। न्यूरोलॉजी जो है क्या होती है, एक प्रोसेस होती है जिसके तहत न्यूरोलॉजिस्ट जो है इलाज करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीज, उसको पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, बच्चों का इलाज करने वाला डॉक्टर। पर्सन लिखा हुआ डॉक्टर भी हो सकता है यहाँ पे लिखा। ठीक है, रिमाइंडर ऑफ समथिंग, उसको मोमेंटो बोलते हैं। अच्छा, एक होता है मॉन्यूमेंट। मॉन्यूमेंट क्या होती है, जो हमारी एंशियंट जो बिल्डिंग्स हैं, ऐतिहासिक जो हमारी क्या होती हैं, ऐतिहासिक, उनको स्मारकों में भी गिन सकते हो, उनको बिल्डिंगों में भी गिन सकते हो, दोनों तरीके से ले सकते हो मॉन्यूमेंट। ठीक है, मोमेंटो यादगार चीज़ होती हैं, खेलों के दौरान कोई गेस्ट आया उसको देते हैं, मोमेंटो बोलते हैं उनको। ठीक है, अ पर्सन हु एग्जामिन्स टेथ, उसको डेंटिस्ट बोलेंगे। अ पर्सन हु एग्जामिन्स आई साइट और सेल्स ग्लासेस, उसको ऑप्टिशियन बोलते हैं, जो आँखों की जांच करके क्या करता है, चश्मा देता है। ठीक है, उसको। अ ग्रुप ऑफ शिप, उसको फ्लीट बोलते हैं, जहाँ पे बहुत सारे शिप जो है खड़े हुए होते हैं। अ पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लैश, उसको कैनिबल बोलते हैं, नरभक्षी, जो आदमी का फ्लैश यानी कि आदमी का मांस जो है खाता है। ठीक है, पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, उसको कॉन्टेम्प्रेरी बोलते हैं, समकालीन, एक ही समय पे। एक राज्य ए है, एक राज्य बी है, यहाँ पे आर राजा राज कर रहा है, यहाँ पे एस राजा
राज कर रहा है। तो ये आर और एस और ए और बी राज्य एक दूसरे के कॉन्टेम्परेरी हैं और आर और एस राजा एक दूसरे के कॉन्टेम्परेरी हैं। पर्सन हैविंग द सेम ओपिनियंस उसको अनएनिमस बोलते हैं, सर्वसम्मत बोल सकते हैं या एक मत बोल सकते हैं, एक राय भी आप इसको बोल दोगे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अ प्लांट और एन एनिमल विच लिव्स ऑन अनदर उसको पैरासाइट बोलते हैं, परजीवी जो दूसरों के सहारे जो है जीता है, ठीक है, दूसरों का सहारा जिसको ज्यादातर होता है या दूसरों के सहारे जिसका जीवन चलता है। पैरासाइट जैसे आपकी अमर बेल होती है, अमर बेल, ठीक है ना, वो पीले पीले कलर की होती है, पेड़ों को कई बार वो पेड़ पूरा ही पीला कर देती है, मतलब उससे ही वो खाना लेती है, ठीक है, खुद नहीं बनाती, अमर बेल है ना। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड उसको ऑर्फन बोलेंगे भाई, है ना। अन्नाय लिखा हुआ है यहाँ पे, अनाथ आएगा, अनाथ, ठीक है, ओके। अ पर्सन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री उसको पैट्रियोट बोलते हैं, पैट्रियोट होता है देशभक्त। अ पर्सन हु ब्रिंग्स इन गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री उसको इम्पोर्टर बोलते हैं, और जो भेजता है उसको एक्सपोर्टर बोलते हैं, ठीक है, सेंड करता है जो उसको एक्सपोर्टर बोलते हैं, और जो लेके आता है देश में उसको इम्पोर्टर बोलते हैं। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, आयात निर्यात जो होते हैं हमारे। आगे क्या है, डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग उसको कोप्स बोलते हैं, शव या फिर मृत जो है शरीर, मृत शरीर, ठीक है, डेड बॉडी, डेड बॉडी, ओके, ठीक है ना। द डेड बॉडी ऑफ ए एनिमल उसको कार्कस बोलते हैं, आदमी की डेड बॉडी को कोप्स बोलते हैं, और कार्कस किसको बोलते हैं, जानवरों के मृत शरीर को बोलते हैं। a person who writes the life history of another person उसको बायोग्राफर बोलते हैं। बायोग्राफर मतलब मेरे बारे में, मेरा नाम राजवीर है, ठीक है, मेरे बारे में आप मतलब आर नाम के कोई व्यक्ति हैं वो मेरे बारे में लिख रहा है, तो ये एक तरीके से बायोग्राफी है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, ऑटोबायो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मैं अपने जीवन के बारे में लिखूं, ठीक है, और फिर मैं कौन हो जाऊंगा, ऑटोबायोग्राफर हो जाऊंगा, ठीक है, ओके। और बायोग्राफी, बायोग्राफी लिखता है कहाँ पे है, क्या कहीं पे, हाँ ये रहा, बायोग्राफी, बायोग्राफी कौन लिखता है, बायोग्राफर लिखता है, ठीक है, जो दूसरे के जीवन के बारे में लिखी हुई होती है। और ऑटोबायोग्राफी खुद किसी व्यक्ति के द्वारा उसके खुद के जीवन के बारे में स्वयं जो है लिखी जाती है, ठीक है। अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड उसको बैचलर बोलते हैं, और जो विमेन अनमैरिड रहती है उसको दो नाम दिए जाते हैं, स्पिंस्टर और मेड, ठीक है। स्पिंस्टर इसमें ज़्यादा जो है हैशटैग लगा के याद रखने की बात यहाँ पे है। हु कैन रीड एंड राइट उसको लिटरेट बोलेंगे, पढ़ा लिखा जो है बोल सकते हो इसको, या साक्षर भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। वन हु कैन नॉट रीड एंड राइट उसको इलिटरेट बोलते हैं। देखो इल यहाँ पे लग गया ना, इसका मतलब इसका नेगेटिव जो है मीनिंग कहीं ना कहीं निकलेगा, जब इन लगता है, इल लगता है, ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हो मैल लगता है, ठीक है, ओके। इस तरीके के जब प्रीफिक्स लगते हैं कुछ वर्ड्स के आगे तो उनका मीनिंग उसका उल्टा हो जाता है, मतलब वो एंटोनियम भी बनाता है उस वर्ड का और मीनिंग भी उनका नेगेटिव देखने को मिलता है। वन हु बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है वो थीस्ट होता है, और जो भगवान के एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं करता है वो एथीस्ट होता है। अब ये एक दूसरे के एंटोनियम्स में हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी मतलब OWS को भी याद किया जा सकता है, एंटोनियम्स एंटोनियम्स को भी याद किया जा सकता है, ठीक है। वो कैब में मतलब एक स्पेलिंग टेस्ट आता है, स्पेलिंग्स पूछी जाती है, उनको भी इस तरीके से याद रखा जा सकता है, या इजीली ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मतलब सीरीज को एक मान के चलते हैं। थंबनेल पे हम ज़्यादा बकवासबाजी लिखते नहीं है, बट हम कोशिश करते हैं कि चीज़ें आसान से आसान भाषा में क्लियर एक तरीके से होनी चाहिए हम सब के लिए, ठीक है। अ पर्सन हु लिव्स इन अ फॉरेन कंट्री उसको एलियन बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता दोगे कि भैया ये भी बोलते हैं। अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री एंड गोज टू सेटल इन अनदर उसको एमिग्रेंट बोलते हैं, उत्प्रवासी। और एक ऐसा व्यक्ति होता है जो है रहता है ये रहा, अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर टू सेटल उसको इमिग्रेट बोलते हैं, अप्रवासी। अप्रवासी का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति दूसरे देश से हमारे देश में रहने के लिए
आता है, इमिग्रेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। और एमिग्रेंट मतलब हमारे देश का व्यक्ति दूसरे देश में जाके सेटल हो गया है। अ मेडिसिन विच इंड्यूसेस वोमिटिंग, वोमिटिंग मतलब उल्टी, ठीक है, उल्टी लेके आना। एमेटिक जो है होती है वो दवा जो हमें उल्टी गिराने पर मजबूर करती है, मतलब जरूरत होती है तो उस समय पे वो दवाई लेनी पड़ेगी, एमेटिक उसको बोल सकते हो। दैट विच कैन नॉट बी एग्ज्यूटेड, उसको इनएग्ज्यूटेबल बोल सकते हैं। अक्षय जो कभी खत्म ना होगा, कभी न समाप्त होने वाला, कभी न समाप्त होने वाला या वाली आप इसको बोल सकते हो। वन हु कॉमेट्स द फर्स्ट एक्ट ऑफ अटैक, उसको एग्रेसर बोलते हैं। वन हु इज ऑल पावरफुल, उसको ओमनीपोटेंट बोलते हैं। और वो ओमनीपोटेंट कौन है? दैट इज गॉड ओनली, जो केवल मात्र भगवान ही है, ओमनीपोटेंट, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट भी भगवान ही है। ओ ये आगे ही आ गया, जो हर जगह प्रेजेंट है तो उसको हम ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। जो सब कुछ जानता है उसको ओमनीसिएंट बोलते हैं। और ये सारे के सारे काम किसके हैं? गॉड के हैं, भगवान के हैं, क्योंकि ये आदमियों के बस की बात बिल्कुल भी नहीं बनती है, ठीक है। वन हु बिलीव्स इन फेट, उसको फैटलिस्ट बोलते हैं। वन हु लव्स मैनकाइंड, उसको फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। ये नाउन जो है पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से होता है और स्पेलिंग के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स में से एक होता है। वन हु प्लेज, सिंग्स, पेंट्स पिक्चर्स एक्सेट्रा नॉट फॉर मनी बट फॉर लव फॉर इट, एमेतुर उसको बोलते हैं। शौकिया, शौकिया जिसको क्या होता है? शौकीन भी आप इसको बोल सकते हो, उसको बहुत ज़्यादा शौक होता है उस चीज़ को करने का या उस पर्टिकुलर काम को करने का, ठीक। द लेटर्स यूज्ड इन राइटिंग अ लैंग्वेज, उसको अल्फ़ाबेट बोलते हैं, जैसे कि ABC या फिर ए आ ई, ये जो है लेटर्स होते हैं, पंजाबी में लिखते हैं जैसे ऊड़ा आड़ा, है ना। जो भी लेटर्स होते हैं जिस भी लैंग्वेज के, उनको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। ईयरली रिटर्न ऑफ द डेट ऑफ एन इवेंट, एनिवर्सरी उसको बोलते हैं। स्पेलिंग के रूप में पूछ लिया जाता है कभी कभी, ध्यान रखने की बात है। अ सब्सटेंस लाइक एथर, एथर बोलते हैं, एथर होता है ये। और क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से समझ गए होगे आप। एनेस्थेटिक इसको बोलते हैं। एनेस्थेटिक का स्पेलिंग भी पूछ लिया जाता है और स्पेलिंग के साथ साथ इसका मीनिंग होता है क्या? बेहोश करने वाली जो दवाई होती है उसको एनेस्थेटिक बोलते हैं। एनेस्थीसिया, ठीक है, दवाई को बोल देते हैं। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेकिंग एनालिसिस, उसको एनालिस्ट बोलते हैं। जो विश्लेषण करने में विश्लेषण करता, आप यहाँ पे लिख लो, ठीक है, विश्लेषण करता, जो विश्लेषण करने में थोड़ा सा जिसको महारत हासिल होती है, जिसके पास स्किल है, कौशल है। वन हु ईट्स टू मच, उसको ग्लटन बोलते हैं, पेटू या खाऊ भी बोल सकते हो। अ फीमेल ऑफ जेंडर, गार्डनर होगा, जेंडर। अ फीमेल ऑफ जेंडर गूज, कुल हंसनी, मतलब गार्डनर का फीमेल है ये, गार्डनर का, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है? प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर शिप्स, उसको हार्बर बोलते हैं, ठीक है, हार्बर बोलते हैं। जब बहुत सारे शिप्स एक साथ खड़े हैं उसको फ्लीट बोलते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स? हार्बर एंड जो आपका फ्लीट होता है, फ्लीट जहाँ पे एक जगह पे बहुत सारे जहाज खड़े हैं, ठीक है, या कुछ जहाज खड़े हैं। हार्बर उनका बंदर का होता है। दोनों शिप के लिए होते हैं ये वर्ड्स। ऐसे डिफरेंस क्रिएट करके भी हम वर्ड्स को सीख सकते हैं बड़ी आसानी से। एन इक्विपमेंट ऑफ ए हॉर्स, उसको हार्नेस बोलते हैं, घोड़े का साज होता है जिसके ऊपर, आई थिंक मुझे याद आ रहा है, काठी भी इसको आप यहाँ पे बोल सकते हो, जिसके ऊपर बैठा जाता है, ठीक है। A spear on a rope for catching whales और other larger fish, उसको हार्पून बोल देते हैं। मछली पकड़ने के लिए बर्छी या भाले को हम बोलते हैं हार्पून, ठीक है। एन अडल्ट मेल ऑफ डियर, उसको हार्ट बोलते हैं, हार्ट अडल्ट मेल होता है ये, ठीक है। डियर हम हिरण जो फीमेल होती है ना उसको बोल देते हैं। अ प्लेन फिगर ऑफ 7 साइड्स, उसको हेप्टागन बोलते हैं, जरूरत ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। अगर प्लेन फिगर 6 साइड्स का उसको षटभुज बोलते हैं, हेक्सागन बोल देते हैं। ऐसे भी ध्यान रखना है, 7 फिगर के को क्या बोलते हैं, 8 फिगर के को क्या बोलते हैं, 6 फिगर के को क्या बोलते हैं, 3 फिगर को ट्राइंगल बोलते हैं, ऐसे।
ए नंबर ऑफ एनिमल्स केप्ट फीडिंग और ट्रैवलिंग टुगेदर, उसको हर्ड बोलते हैं। मतलब पशुओं के एक झुंड को हम साथ में चराने के लिए लेके जाते हैं ना, तो उस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, हर्ड एक तरीके से बोलते हैं। ठीक है, ओके। जैसे कि ऐसे लिख देते हैं कई बार कलेक्टिव नाउन के रूप में, जैसे हर्ड ऑफ शिप्स, सिप्स नहीं आता, सिप आएगा, हर्ड ऑफ सिप। सिप एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर या फिर प्लूरल दोनों में सेम स्पेलिंग रहता है। नाउन में सीखने की चीजें हैं भाई, धीरे धीरे चलती जाएंगी सारी चीजें। वैसे अपने स्किल IQ पे करवा रखी हैं सारी चीजें, बट यहाँ पे हमने दोबारा से शुरू कर रखी हैं। ठीक है, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन हाईजैक, हाईजैकर होता है जो हाईजैक करने के लिए उस प्रोसेस में भाग लेता है। ए वर्ड दैट इज द सेम इन साउंड एज अनदर बट डिफरेंट इन मीनिंग, उसको होमोनियम बोलते हैं। और एक होता है होमोफोन, जो हम अपने ब्लैक बुक से कर चुके हैं। होमोफोन क्या होता है, देखो होमोनियम क्या होता है, होमोनियम होता है एक वर्ड है, उसको है ना सेम साउंड के साथ यूज किया जाता है और डिफरेंट डिफरेंट उसके मीनिंग्स निकलते हैं। ठीक है, एक ही वर्ड के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स निकलते हैं। लेकिन होमोफोन क्या होता है, एक जैसी क्या होती है, अलग अलग स्पेलिंग्स होती हैं, अलग अलग वर्ड्स होते हैं, उनकी मीनिंग्स भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी साउंड एक जैसी हो सकती है। सेम साउंड के वर्ड्स हो सकते हैं, उनको हम होमोफोन्स बोलते हैं। राइट, समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है भैया, आगे क्या है, सुप्रीम रूलर को मोनार्क बोलते हैं। वो राजा भी हो सकता है और वो रानी भी हो सकती है, वैसे ज़्यादातर राजा मिलेगा आपको। अ हॉलीडे विच इज टेकन अ न्यूली मैरिड कपल, उसको हनीमून बोलते हैं। ए डायग्राम ऑफ द हेवंस शोइंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स एट द सेम ऑफ ए पर्सनस डेथ, उसको होरोस्कोप बोलते हैं, जन्म कुंडली या फिर जन्म पत्री। ठीक है, ए पर्सन हु एंटरटेन्स गेस्ट, उसको होस्ट बोलते हैं। ए वीमेन हु एंटरटेन्स गेस्ट, उसको होस्टेस बोलते हैं। तो ये इसका फीमेल जेंडर हो गया। ठीक है, ए डॉग यूज्ड फॉर हंटिंग, उसको हाउंड बोलते हैं, हॉन्ट। ठीक है, शिकारी कुत्ता होता है, वो शिकार करने के लिए यूज किया जाता है। अ पर्सन हु कैरीज ऑफ समबडी बाय फोर्स, उसको किडनैपर बोलते हैं, अपहरणकर्ता। और हाईजैकर कौन होता है, हाईजैकर कौन होता है, ये भी बात ध्यान रखना है। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ये भी बात ध्यान रखनी है। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड, उसको लॉन्ड्री बोलते हैं। एन आर्मी ऑफिसर हु इज बिलो ए कैप्टन इन रैंक, उसको लेफ्टिनेंट बोलते हैं। और लेफ्टिनेंट एक और होता है नेवी में ना, जूनियर ऑफिसर को नेवी के अंदर लेफ्टिनेंट बोला जाता है। और ये स्पेलिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, LIE, ये IE होता है, स्पेलिंग टेस्ट में भी हम कर चुके हैं ब्लैक बुक की सीरीज में, उसको भी जाके आप फॉलो कर सकते हो। 3000 स्पेलिंग्स एक सीरीज में करवा रखे हैं, अलग अलग 10 पार्ट्स में, 10 नहीं 8 या 7 पार्ट्स में है। और फिर 2 या 3 पार्ट्स ऐसे हैं जो मैराथन के रूप में है सेम स्पेलिंग से, और आपके पार्ट्स बाय पार्ट्स भी हैं। 200 बेस्ट स्पेलिंग्स भी आपको करवा रखे हैं विद पार्ट ऑफ स्पीच, हिंदी मीनिंग्स एंड कैसे उस स्पेलिंग उसको हम जो है कर सकते हैं। तो भैया आप लोगों के पास मैटर बहुत मतलब अपलोड कर रखा है, बस उसमें है ना व्यूज़ की कमी है। ठीक है, LIE और U, ये स्पेलिंग में गलती होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। फिर TE में कोई गलती नहीं होती है। फिर यहाँ पे N आता है ना, और फिर इसके बाद A आता है, ये वाला A भी गलती करवाता है। यहाँ पे हम E करने की कोशिश कई बार कर देते हैं, तो ये वोवल्स का और ये भी वोवल्स का गलती होने की संभावना ज्यादा हमसे हो जाती है। अगला है NA अल्कोहलिक ड्रिंक, उसको लिकर बोलते हैं। ए बैगेज ऑफ ट्रेवलर, उसको लगेज बोलते हैं। यंग वुमेन रहती है जो अनमैरिड है, उसको मेडन बोलते हैं। और एक ऊपर क्या आया था, स्पिंस्टर, स्पिंस्टर। ठीक है, एक और आया था मेड। ऐसे हम चीजों को याद रख सकते हैं, तो ध्यान रखने की बात यहाँ पे है। मेड और मेडन दोनों ही अविवाहित लड़की होगी, या जवान लड़की को भी बोल सकते हैं, यंग गर्ल को। अच्छा, अ स्पीच विच इज डिलीवर्ड फॉर फर्स्ट टाइम, उसको मेडन स्पीच बोलते हैं। एक्सटेम्पर क्या होता है, एक्सटेम्पर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना एक्सटेम्पर क्या होता है। ठीक है, आगे क्या है पढ़ने वाले हैं हम लोग। एन एनिमल दैट फीड्स इट्स यंग विद मिल्क फ्रॉम द फीमेल मैमरी ग्लैंड्स, मतलब बच्चों को जो है दूध पिलाया जाता है, तो वो मैमल प्राणी होते हैं, स्तनपायी प्राणी होते हैं। मैमरी ग्लैंड्स मतलब स्तन को बोला गया है यहाँ पे। ठीक है,
अ बुक, डॉक्यूमेंट, लेटर एक्सेट्रा रिटन बाय हैंड और टाइप्ड, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते हैं। पहले के टाइम में मैन्यूस्क्रिप्ट्स बहुत होती थी। ओके ठीक है सर, उसमें हैंड रिटन ज़्यादा होती थी, टाइप्ड नहीं होती थी, जीरो होती थी और पत्तों पे लिखा जाता था। ठीक है। अ फीमेल ऑफ डोंकी और हॉर्स, उसको मेयर बोलते हैं। घोड़ी, घोड़ी होता है ये आपका, वो ही नहीं, घोड़ी होता है। ठीक है। ओके, गधी या घोड़ी को बोलते हैं मेयर। अ वुमेन हु इज इन चार्ज ऑफ नर्सिंग इन अ हॉस्पिटल, उसको मैट्रन बोलते हैं। मैट्रन अस्पताल की प्रधान परिचारिका होती है, उसके इंचार्ज होती है वो वुमेन। ठीक है। अच्छा, मैग्निफिसेंट टॉम जो है होती है, टॉम होती है आपकी कब्र। ठीक है। मैग्निफिसेंट है, जबरदस्त है, तो मिजोलियम उसको बोला जाता है। विशाल मकबरा के सेंस में उसको पढ़ा जाता है। ए मेडिकल स्टूडेंट, उसको मेडिको बोलते हैं। समथिंग दैट सर्व्स एज ए रिमाइंडर, उसको मोमेंटो बोलते हैं। एक पर्सन है जो रहता है मेट्रोपोलिस में, मेट्रोपॉलिटन उसको एक तरीके से बोला जाता है। मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहा जाता है ना, सुना होगा। तो महानगर, महानगर है ना। महानगर कितने अपने देश में? 8 हैं। जैसे चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलोर हो गया, दिल्ली हो गया, आपका मुंबई हो गया। देख लो, 5 तो मैंने यहाँ पे ही लिख दिए। एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स, उसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। टीनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिजीज, उसको माइक्रोब बोलते हैं। और एक होता है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप वो क्या होता है? कमेंट बॉक्स में लिख के आप आसानी से बता सकते हैं माइक्रोस्कोप किसको बोलते हैं। अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, उसको मिलेनियम बोलते हैं। स्पेलिंग्स भी पूछी जाती है। 2023 और से लेके 25 तक के सीजीएल या एसएससी के एग्जाम्स में पूछा गया भाई साहब, ये जो क्वेश्चन है आपका स्पेलिंग के रूप में। ठीक है। 1000 मिलियंस जो होते हैं उसको मिलियार्ड बोलते हैं। 1000 टाइम्स 1000 हो गया तो मिलियन हो गया। ए मैन ऑफ मिलियंस, मिलियनेयर, ये भी स्पेलिंग में उसी में आ जाता है, कहीं ना कहीं मिलेनियम के जैसा स्पेलिंग है, तो उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है स्पेलिंग के तौर पर भी। ठीक है। ए मैन हु वर्क्स इन माइन, जो माइन में काम करता है माइनर होता है। खानों में जो काम करता है वो खनिक होता है। ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मिंट, कॉइन्स आर मेड, मिंट होता है टकसाल, वेरी गुड, जहाँ पे सिक्कों को ढाला जाता है। ठीक है। जो लोहे के ये हमारे सिक्के होते हैं ना, उनको ढाला जाता है। तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ, जीके का क्वेश्चन है, नोट कहाँ कहाँ पे मतलब हमारे देश में छापे जाते हैं, या इन शॉर्ट आप बोल सकते हो जिस भी तरीके से आप समझ गए होंगे बात को। तो नोटों का जो सिस्टम होता है वो कहाँ से हमारा चलता है। एन ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ ए मीटिंग, उसको मिनट्स बोलते हैं। मिनट्स सभा की कार्रवाई का विवरण होता है। ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, प्रोसीड करता है जो किसी मीटिंग को। और मिनट्स आपका टाइम का यूनिट भी एक तरीके से होता है। ठीक है। एन इम्प्रूडेंट गर्ल, उसको मिनक्स बोलते हैं। मिनक्स एक ढीठ लड़की होती है जो बात नहीं मानती है किसी की। ठीक है। ओके। एन एग्जामिनर प्रिसीडिंग एट, प्रेसिडिंग एट सम यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, उसको मॉडरेटर बोलते हैं। एक एग्जामिनर होता है जो ध्यान रखता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स का। ठीक है। ए बिल्डिंग इन विच मॉन्क्स लिव, उसको मॉन्स्ट्री बोलते हैं। भाई साहब, मठ या आश्रम, या इसको क्या बोलते हैं, आश्रम हो गया, मठ हो गया, और क्या होती है, कुटिया होती है, या ये भी चीजें आप यहाँ पे बोल सकते हो। ए सुप्रीम रूलर मोनार्क होता है, उससे ऊपर तो कौन सुप्रीम रूलर होता है। अ प्यूपिल या फिर स्टूडेंट हु लुक्स आफ्टर फ्रेजल वर्ब होती है। द बॉयज इन द क्लास इन द एब्सेंस ऑफ द टीचर, तो मॉनिटर ही करते हैं, पहले तो यही करते थे, आजकल ऐसा कुछ नहीं है। ये कल्चर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि क्लास को कभी भी खाली आज के टाइम पे छोड़ते नहीं है। बाकी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, कमेंट बॉक्स इसीलिए है भाई। अ पर्सन हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम द वर्ल्ड फॉर रिलीजियस रीजंस, उसको मॉन्क बोलते हैं। मतलब क्या होता है कि रिलीजियस रीजंस के कारण जो है विथड्रॉ कर लेता है कई बार व्यक्ति, तो वो अपने आप को साधु, सन्यासी, संत घोषित एक तरीके से कर देता है। टू और मोर देन टू लेटर्स कंबाइंड इन वन डिजाइन, उसको मोनोग्राम बोलते हैं। दो या दो से ज्यादा अक्षर जब मिलाते हैं हम लोग, तो उनको मिला के हम कुछ डिजाइन बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो मोनोग्राम बनता है फिर हमारा। ठीक है। ए ड्रामा टू बी परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल मैन, उसको मोनोलॉग बोलते हैं। मोनो मतलब होता है अकेला, ध्यान रखना इसको। ठीक है। एक शब्द होता है मोनोपोली, मोनोपोली। ठीक है। ये बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिख के क्या होता है।
अ बिल्डिंग विच इज कंस्ट्रक्टेड टू कीप अलाइव वंस मेमोरी, उसको मॉन्यूमेंट बोलते हैं, इसी को कह रहा था मैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पे स्मारक, ठीक है। अ होटल फॉर मोटरिस्ट जो व्हीकल्स रखते हैं, इन विच पार्किंग एंड सर्विसिंग फैसिलिटीज आर अवेलेबल, उसको मोटल बोल देते हैं, कार सहित व्यक्तियों के ठहरने का जो होटल होता है उसको। अ बिल्डिंग वेयर वर्क्स ऑफ आर्ट, साइंटिफिक स्पाइसिमेंस एंड अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ परमानेंट वैल्यू आर केप्ट एंड डिस्प्लेड, उसको म्यूजियम बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी जाती हैं, इसमें आर्ट की चीज़ें हो सकती हैं, साइंटिफिक स्पेसिमेंस हो सकते हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट्स या फिर उनके प्रयोग जो भी उन्होंने प्रयोग किए हुए होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई होती हैं और डिस्प्ले के लिए रखी हुई होती हैं। उसके बाद क्या बात की करते हैं हम लोग, फ्लैश ऑफ शिप यूज्ड एज फूड, उसको मटन बोलते हैं। आदमी के फ्लैश को किस में यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। सेक्रेशन ऑफ ए प्लांट विच अट्रैक्ट्स द इंसेक्ट्स और बर्ड्स दैट पोलिनेट फ्लावर्स, उसको नेक्टर बोलते हैं। मतलब फ्लावरों से क्या निकलता है, जो रस निकलता है जिसका वो क्या करते हैं बाद में फिर शहद जिसका बनाते हैं, तो वो इसी का बनाते हैं। वन हु लिव्स नियर अनदर, उसको नेबर बोलेंगे। ए पर्सन सीक्रेटली मैरिड, उसको रिसेंटली मैरिड, उसको नियोगैमिस्ट बोलेंगे। नियो मतलब नया, गैमिस्ट मतलब जिसने शादी करी होगी, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ से पूछ लेता हूँ आपसे। एक होता है, चलो रहने देता हूँ मैं, ठीक है, रहने देता हूँ, क्वेश्चंस खूब हो जाते हैं फिर आपके। अ मेंबर ऑफ ए वैंडरिंग ट्राइब, उसको नोमैड बोलते हैं। वैंडरिंग मतलब जो भटकता रहता है, भटकना होता है वैंडरिंग वैसे, या एक स्थान पर रुक के न रहना, ठीक है, एक स्थान पर न रहना, तो उसको यायावर या फिर बंजारा बोल सकते हैं, नोमैड बोल सकते हैं। एक और वर्ड होता है गुमंतु, गुमंतु बोल सकते हो आप इनको, ठीक है। ए सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। नामिक नहीं होता ये, उस आणविक बोल सकते हो इसको, ठीक है। आ रूम और प्लेस सेट अपार्ट फॉर चिल्ड्रन, उसको नर्सरी बोलते हैं। नर्सरी एक और चीज होती है, आ प्लेस वेयर यंग प्लांट्स और ट्रीज आर रेज्ड फॉर ट्रांसप्लांटेशन और एल्सवेयर, मतलब कहीं दूसरी जगह पे लगाने के लिए हम छोटे छोटे पौधों को बनाते हैं, तो उनको पेड़ पौधे का घर भी बोल देते हैं। नर्सरी की सेम स्पेलिंग होती है छोटे बच्चों के लिए, मतलब छोटे बच्चे नर्सरी क्लास से शुरू करते हैं ना, तो वो नर्सरी ही होती है। अ लवली यंग गर्ल, उसको निम्फ बोलते हैं, दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होती है ये लड़की, ठीक है, ओके। हर कोई अट्रैक्ट होता है, खासकर लड़का अगर मैं बोलना चाहूँ तो। अ नोटिस ऑफ द डेथ ऑफ ए पर्सन, उसको ऑबिचुरी बोल देते हैं। अ प्लेन फिगर ऑफ 8 साइड्स, उसको ऑक्टेगन बोलते हैं। साइड्स वाले मैंने कहा था आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अ यंग ऑफ एनिमल्स, उसको ऑफस्प्रिंग बोलते हैं, संतान बोल सकते हो इसको, ठीक है, ओके। वन हु लुक्स ऑन, जो आगे की तरफ देखता है, उसको वर्षक नहीं बोलते, उसको दर्शक बोलते हैं, ठीक है। ऑन लुकर, जो देखने आगे की तरफ देखने की कोशिश करता है। ए कंपनी ऑफ परफॉर्मेंस प्लेइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसको ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं। ये स्पेलिंग के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट वर्ड है। इसमें अलग अलग प्रकार के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली, उनको बजाने वाले अलग अलग व्यक्ति होते हैं और वो पूरा ग्रुप ही एक साथ इनवाइट किया जाता है, तो उसको ऑर्केस्ट्रा बोला जाता है। अ प्लेस हु लुक्स आफ्टर अ पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेज इन एट इन के अंदर सराय, सराय धर्मशाला, धर्मशाला, ठीक है, ओके। चौपाल देसी भाषा में बोल देते हैं इनको। तो ये सब होती हैं, उसको ऑस्ट्रेलर बोलते हैं, जो यहाँ पे घोड़ों की देखरेख करने वाले होते हैं, ठीक है। साइज छोड़ दो इसको। अच्छा, ए प्लेन फिगर ऑफ सेम शेप ऑफ एन एग, उसको ओवल बोलते हैं, ओवल, ठीक है। अच्छा, ए पर्सन हु टेल्स द फ्यूचर एंड इंटरप्रेट्स कैरेक्टर के बारे में बताता है, बाय रीडिंग लाइन्स एंड कन्फिग्रेशन ऑन पाम, हथेली देखता है जो वो पामिस्ट होता है, ठीक है, ओके। हथेली देख के आपका फ्यूचर बताता है, हस्तरेखा शास्त्री हम उसको बोलते हैं। रेमेडी ऑफ ऑल डिजीजेस, उसको पेनाकिया बोलते हैं। रामबाण या रोग निवारक जो है औषधि या दवाई जिसको आप बोल सकते हो। ए प्लेस ऑफ परफेक्ट पीस एंड हैप्पीनेस, उसको पैराडाइज बोलते हैं। भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुख शांति है, पूरी शांति है, बिल्कुल शांत सिस्टम है सारा का सारा। सुप्रीम लॉ मेकिंग असेंबली, उसको पार्लियामेंट बोलेंगे भाई।
वर्ड्स अलाइक इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, उसको पैरानिम बोलते हैं। ऐसे शब्द होते हैं जिनकी ध्वनि एक जैसी होती है लेकिन उनके जो क्या होती है, उनका अर्थ जो है अलग अलग बिल्कुल आपको देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं होमोफोन से आप इनको रिलेट कर सकते हो। अच्छा, कुछ ऐसे जो है क्वेश्चंस जो सालों से रिलेटेड हैं। 15 साल के बच्चे को एडोलोसेंट बोलते हैं, 60 साल के व्यक्ति को सेक्सेजनेरियन बोलते हैं, 70 साल के व्यक्ति को सेप्टुजेनेरियन बोलते हैं, 80 साल के व्यक्ति को ऑक्टोजेनेरियन बोलते हैं, 90 साल के व्यक्ति को नोनेजेनेरियन बोलते हैं, और 100 ईयर का जो ग्रुप होता है उसको सेंचुरी बोलते हैं। इस तरीके से ये कुछ वर्ड्स भी हमारे सामने होते हैं, इनको हम याद रख सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, पार्ट नंबर 8 जो कि आपका लास्ट जो है पार्ट रहेगा, और जैसे ही ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा भाई साहब, आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कहाँ पे? आपके 3D पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसका मैराथन क्लास भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैराथन क्लास भी आपका मिल जाएगा। 8 के 8 जो पार्ट्स होंगे ना, उनको कंबाइंड करके एक पार्ट में मैराथन क्लासेस लूसेंट्स के नाम से प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें डाल देंगे। जिसको अलग अलग पार्ट्स में देखना अच्छा लगता है वो अलग अलग पार्ट्स में देख के एंजॉय कर ले भाई। ठीक है, और जिसको एक साथ मैराथन के रूप में देखना अच्छा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैराथन के व्यूज और जो मैराथन का वॉच टाइम होता है ना क्लास का, है ना, तो वो जो है भाई ज़्यादा होता है। तो कोई बात नहीं, चलो भाई, मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं एक साथ एक चैप्टर को कर दूं। एक तो इसको तैयार करना ही बहुत बड़ा मुश्किल जो है काम होता है, इसको सेट करना, तैयार करना, टाइप करना, फिर बार बार देखना, और फिर भी आप देख लेते हो कि फिर भी इसमें कहीं ना कहीं गलतियां रह जाती हैं। तो भाई मैं क्या करूँगा, हो जाता है यार ऐसा। ठीक है, तो आपको साथ देना चाहिए, वीडियो को शेयर करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और चैनल को करना चाहिए आपको सब्सक्राइब, दोनों के दोनों को। ठीक है, और वीडियो जो भी आए, जहाँ पे भी आए, ठीक है, तो लाइक जरूर कर देनी चाहिए। और दोनों के दोनों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। कौन से टेलीग्राम चैनल हैं? एक तो आपका ये वाला है 3D लर्निंग एकेडमी जींद, और दूसरा आपका है स्किल IQ एजुकेशन। दोनों के दोनों ज्वाइन कर लो। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे है ना नंबर ऑफ जो आपके सब्सक्राइबर्स है ना उनका थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखता है। तो भाई उससे मिलती है एनर्जी। उससे क्या मिलती है दोस्तों? एनर्जी मिलती है, और काम करने की इच्छा जो है बढ़ती है उससे। ठीक है, तो आदमी किसी भी सिचुएशन में हो, ओल्ड सिचुएशन में भी होगा, फिर भी यूं सोचेगा कि भाई मतलब मुझे है ना अपने चैनल पे काम करना है, बच्चे मेरे भरोसे बैठे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो भाई इससे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि आप है ना मतलब लाइक कर दिया करो, वीडियोस को शेयर कर दिया करो। जब भी हमारा लाइव आपसे बात करने का मन हो तो लाइव आ जाया करो। लाइव तो आप बिल्कुल भी नहीं आते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो भाई मिलेंगे नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। देखते रहिए आपके प्यारे चैनल्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।